दोस्तों, मेरी कोडिंग चैंपियंस आपका होस्ट और दोस्त रैन हाजिर है एक और वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे कुछ जादू। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जॉइनिंग सेट्स की। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ सेट क्या हैं, जिम के सेट्स हैं या वो चाय के सेट जो अम्मी सिर्फ मेहमानों के लिए निकालती हैं। नहीं यार, ये कोडिंग वाले सेट्स हैं। जब आपको अपने डाटा को मर्ज करना हो तो जॉइनिंग सेट्स का काम आता है। तो सोच लो, ये सेट उस रिश्ता आंटी की तरह है जो घर के दो लोगों को मिलाकर जिंदगी बनाती है। मगर यहाँ पे कोई टी पार्टी नहीं होती। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे सेट्स को ज्वाइन करके आप अपने कोडिंग को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मतलब एकदम कोडिंग का भाई भाई मोमेंट। तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी टू मर्जिंग सेट्स विद स्टाइल। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वरना सेट ज्वाइन करते करते डाटा का स्यापा हो जाएगा। So let's jump in. So guys, in today's आज की पाइथन वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन में कैसे ज्वाइन करते हैं अपनी सेट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चले देखते हैं। देखें, सेवरल वेज होते हैं ज्वाइन करने के लिए, दो या फिर ज़्यादा सेट्स को पाइथन के अंदर बहुत से सेवरल में वो होते हैं मेथड्स या फिर वेज का ला लो। यूनियन होता है, अपडेट मेथड होता है जो ज्वाइन करता है सारे आइटम्स को फ्रॉम बोथ सेट्स से। नंबर 3, इंटरसेक्शन मेथड होता है जो कीप करता है ओनली डुप्लीकेट्स को। नंबर 4, यहाँ पे डिफरेंस मेथड होते हैं जो कीप्स करता है आपको आइटम्स को फ्रॉम फर्स्ट से लेके दैट आर नॉट इन द अदर सेट्स। नंबर 5, सैमरेटिक डिफरेंट मेथड जो कीप करता है आपके सारे आइटम्स को एक्सेप्ट द डुप्लीकेट्स। यूनियन, जो यूनियन मेथड है वो रिटर्न्स करता है एक नया सेट विद सारे आइटम्स के साथ, वो भी फ्रॉम बोथ सेट्स। इधर आप देखें, ये इस एग्जांपल में हम ज्वाइन कर रहे हैं अपनी सेट 1 सेट 2 इनटू नई सेट में। तो अगर आपको ये करना है तो आप कैसे कर सकते हो? यूनियन मेथड के थ्रू। सिंपली आपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है, विंडो में आ जाना है, एक फाइल बना देनी है। फाइल में index.py की बना देता हूँ और ये फाइल मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं सेट बनाऊंगा, दो सेट बनाऊंगा। एक का नाम दूंगा सेट 1, जिसके अंदर मैं लिखूंगा एप्पल, बनाना, चेरी। अब दूसरा सेट बनाऊंगा जिसके अंदर हम अपने लिखेंगे अब कलर्स के नाम। कलर्स ले लो, जैसे कि ब्लू ले लो, रेड, येलो, परफेक्ट। अब हम यूनियन करेंगे। सबसे पहले अपने सेट पहली वाली सेट का नाम लिखना है, जिस और फिर यूनियन मेथड लगाना है। आप यहाँ पे दूसरी सेट वाले का भी नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और फिर राउंडेड ब्रैकेट, उसके अंदर सेट 2 का नाम लिख दो। और जैसे आप नहीं, बल्कि ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना था, हाँ ऐसे नहीं करना, सेट 3 भी बनानी है। मतलब एक सेट तो बनाओगे ना जिसमें आपको ये करना है असाइनमेंट ऑपरेटर। परफेक्ट। अब प्रिंट कर दो अपनी सेट 3। अब इस एग्जाम्पल में असल में हमने क्या किया है, इस एग्जाम्पल में हमने ज्वाइन किया अपनी सेट 1 और सेट 2 को एक और नई सेट में। सेव और रन। तो देखें, बनाना, ब्लू, चेरी, एप्पल, रेड, येलो। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी सेट 1 और सेट 2 को एक नई सेट में। आप यूज़ कर सकते हो स्लैश ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ द यूनियन मेथड, और आप गेट कर सकते हो सेम रिजल्ट। इस एग्जाम्पल में हमने यूनियन मेथड इस्तेमाल नहीं किया, हमने स्लैश ऑपरेटर यूज़ किया है ज्वाइन करने के लिए दो सेट्स को। आपको अगर ये करना है तो आपको सिंपली इन दोनों को इस तरीके से लिखना है और फिर इस तरीके से करना है। सेव हो रहा है तो देखें अभी भी सेम ही आउटपुट देगा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो जॉइन मल्टीपल सेट्स। अब ऑल द ज्वाइनिंग मेथड्स और ऑपरेटर्स यूज होते हैं ज्वाइन करने के लिए मल्टीपल सेट्स को। लेकिन जब आप यूजिंग कर रहे होते हो मेथड, जस्ट आप जब ऐड कर रहे होते हो ज़्यादा सेट्स इन पैरेंथेसिस में, ये सेपरेटेड होते हैं कॉमास के साथ। यहाँ पे देखें, अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं मल्टीपल सेट विद यूनियन मेथड के साथ, अगर आपने करना है मतलब एक में हमने ये लिखा, एक और सेट बनाए 3 के नाम से, जिसके अंदर हम सिर्फ अपने नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5।
इधर आ जाए सेट 4 बना देते हैं और इस सेट में हम लिखते हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो जैसे ही आपने लिख दिया तो यहाँ पे हम सेट 5 क्रिएट करेंगे और उसके अंदर इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे। अब स्पेस देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सेट 5 बना दिया। अब अपनी सबसे पहली वाली सेट का नाम लिखेंगे सेट 1 डॉट यूनियन। डॉट यूनियन मेथड लगा देना है आपने और फिर यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट जिसके अंदर हमने सेट 1 लिख देना, सेट 2 लिख देना है, सेट 3 लिख देना है आपने, फिर सेट 4 लिख देना है, फिर बस। अब जैसे ही हमारा इतना हो जाए, अब इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ही आपका इतना हो जाए आपने बस सिंपली सेव करना है और रन। अब देखें आपको आउटपुट में दे रहा है ओके सेट 5 लिख देना है ये, और इन शर्ट को दबा देना। अब ये इस तरीके से आएगा। अब जब आप इन शर्ट को दबा होम को दबा ले तो ये देखें अब सही हो रहा है। सेव और रन। तो देखिए फॉल्स ब्लू 1 2 3 4 5 चेरी रेड बनाना येलो एप्पल, इसने जितने भी हमारी लिस्ट सेट में जितने भी आइटम्स के उसको कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो मल्टीपल सेट्स को विद यूनियन मेथड के साथ। जब आप यूजिंग कर रहे हो तो स्लैश ऑपरेटर आप ऑल्सो सेपरेट कर सकते हो अपने सेट्स को विद मोर स्लैश ऑपरेटर्स के साथ। और आप स्लैश ज़्यादा से ऑपरेटर सेट ऑपरेटर के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब इस तरीके से सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 बस सेव और रन। तो अब देखो ये इस तरीके से भी इसने हमें मिला दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जॉइन सेट एंड अ ट्यूपल, जो यूनियन मेथड है वो अलाउ करता है ज्वाइन करने के लिए या सेट विद अनदर डाटा टाइप, जैसे कि लिस्ट ले लो, ट्यूपल्स ले लो। जो रिजल्ट होता है ना वो सेट होता है। इस एग्जांपल में हम ज्वाइन कर रहे हैं सेट ट्यूपल के साथ। किसके साथ? ट्यूपल के साथ। अब देखें आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बना देनी है वाई के नाम की, जिसके अंदर आप सेट बनाओगे। ये सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनता है। एप्पल लिख देता हूँ, बनाना लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे चेरी। अब यहाँ पे एक ट्यूपल बनाऊंगा जेड के नाम से, और जैसे कि आपको बताया हमेशा ट्यूपल राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। इसके अंदर हम लिखेंगे ऑरेंज, पपाया और वाटरमेलन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर आपको यूनियन बताया था ना हम कैसे यूनियन करते हैं। तो एक्स डॉट यूनियन मेथड और फिर जेड, अब फिर प्रिंट शुड बी एक्स। सेव रन। सॉरी ओके हमने क्योंकि वेरिएबल अकाउंट नहीं बनाया ना, सॉरी मेरी गलती हो गई। अब आपको आउटपुट में देगा सेव रन। ओके अभी भी एरर दे रहा है। अच्छा समझ गया एरर क्यों दे रहा है। बी अब देते हैं सेव, इधर भी देते हैं सेव और रन सेट, और यहाँ पे देते हैं ट्यूपल, इधर लिख देते हैं सेट, इधर लिख देते हैं ट्यूपल। अब नहीं देगा सेव और रन। तो देखें अब चेरी, ऑरेंज, वाटरमेलन, पपाया, एप्पल बनाना। तो इस तरीके से आप ट्यूपल और लिस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सेट को विद ट्यूपल के साथ। नोट दैट जो हमारा स्लैश ऑपरेटर है वो ओनली अलाउ करता है आपको ज्वाइन करने के लिए सेट को विद सेट्स के साथ और नॉट विद अदर डाटा टाइप, जैसे कि आप ले लो यूनियन विद द यूनियन मेथड। अपडेट, जो अपडेट मेथड है वो इंसर्ट करता है सारे आइटम फ्रॉम वन सेट से एक और सेट विद अनदर। जो अपडेट मेथड है वो चेंज करता है ओरिजिनल सेट और डज नॉट रिटर्न अ न्यू सेट, और ये नहीं रिटर्न करता नया सेट। इस एग्जाम्पल में जो हमारा अपडेट मेथड है वो इंसर्ट कर रहे द आइटम्स इनटू सेट 2 और इनटू सेट 1। तो ये आप देख लो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 सेटें बनानी है और पहले अपनी पहले वाले सेट का नाम लिखना है, फिर अपडेट मेथड लगा देना है, फिर राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर में दूसरी वाली सेट का नाम लिख देना और प्रिंट कर देना है अपने सेट 1 को। तो ये आपको इस तरीके से आउटपुट में दे देगा B123CA। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो अपने मेथड को और इंसर्ट कर सकते हो आइटम इनटू सेट 2 से इनटू सेट 1 में। और देखिए जब भी आप सेव और रन करते रहोगे जो आपकी फिगर्स हैं वो अपडेट होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये देख सकते हैं आप, कभी B12348C हो रहा है, फिर अब हो गया A123CB, इस तरीके से आपकी अपडेट होती रहेंगी। जो बोथ यूनियंस और अपडेट मेथड है ना वो एक्सक्लूड करते हैं कोई सी भी डुप्लीकेट आइटम्स। इंटरसेक्शन,
कीप ओनली द डुप्लीकेट, जो इंटरसेक्शन मेथड है वो रिटर्न करता है एक नया सेट जो ओनली कंटेन करता है द आइटम्स जो प्रेजेंट करता है बोथ सेट्स में। इस एग्जांपल में हम ज्वाइन कर रहे हैं अपने सेट 1 सेट 2, लेकिन बस कीप कर रहे हैं अपनी डुप्लीकेट्स को। इस एग्जांपल में कॉपी पेस्ट। अब देखें आउटपुट में क्या देगा, एक में हमने अपने फ्रूट्स के नाम लिखे, दूसरे में हमने गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल कंपनीज के नाम लिखे, तीसरा हम लोग ने बनाया सेट 3 के नाम से, जिसमें हमने अपने पहला वाला अपनी सेट 1 लिखा, जिसके अंदर हमने इंटरसेक्शन मेथड डिफाइन करके राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर सेट 2 लिख दिया और फिर प्रिंट किया सेट 3। अब देखते हैं आउटपुट में क्या देगा। आउटपुट में हमें एप्पल दे रहा है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे एप्पल दे रहा है। तो इस एग्जांपल में हमने ज्वाइन किया अपनी सेट 1 और सेट 2 को, लेकिन सिर्फ कीप किया डुप्लीकेट्स को। जो डुप्लीकेट्स हैं वही हमने इनको बोला, जो डुप्लीकेट्स हैं उसने मुझे बस वही दी, एप्पल की डुप्लीकेट्स दी, क्योंकि देखें गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, तो इसलिए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो एंड ऑपरेटर इंस्टेंस ऑफ द इंटरसेक्शन मेथड, और आप यू विल गेट कर सकते हो सेम रिजल्ट। ठीक है, आप यूज कर सकते हो एंड मेथड ज्वाइन करने के लिए दो सेट्स को। अगर आपको दिखाऊं तो देखें इनके बीच में ये सब हटा दो और यहाँ पे एंड मेथड लगा दो, तो सेव करो रन करो तो देखें वैसे भी आपको वैसी आउटपुट देगा। अगर यहाँ पे मेरे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक और दो बनाना लिख देता, गूगल बनाना, अब देखें अब बनाना भी देगा मुझे इसके साथ, क्योंकि उसकी डुप्लीकेट आइटम एक्सेप्ट करती है। नोट है जो एंड ऑपरेटर है वो सिर्फ अलाउ करता है आपको ज्वाइन करने के लिए सेट्स को विथ सेट्स और नॉट विथ अदर डाटा टाइप, जैसे कि यू कैन विद द इंटरसेक्शन मेथड लाइक दिस। जो इंटरसेक्शन अपडेट मेथड है वो ऑल्सो कीप करता है सिर्फ डुप्लीकेट, बट इट विल चेंज करता है ओरिजिनल सेट इंस्टेंट भी रिटर्निंग करता है एक नया सेट। इस एग्जांपल में हम कीप कर रहे हैं अपने आइटम्स को जो एग्जिट कर रहा है बोथ सेट 1 में और सेट 2 में। ये आप देख सकते हो, पे सेव और रन, तो देखें एप्पल दे रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इस एग्जांपल में कीप कर रहे हैं आपके आइटम्स को जो एग्जिट कर रहे हैं बोथ सेट 1 में और सेट 2 में। जो वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड 1 है वो कंसिडर करती हैं सेम वैल्यू, ये आपने याद रखना है। और जो हमारी सेम गोस अगर फॉल्स एंड 0। ओके, इस एग्जांपल में हम ज्वाइन कर रहे हैं अपनी सेट्स को जो कंटेन्स करती हैं वैल्यूज ट्रू फॉल्स 1 एंड 0 और सी व्हाट कंसिडर एट डुप्लीकेट्स। तो देखते हैं कौन से कैसे कंसिडर करेगा डुप्लीकेट्स को। सेव और रन, तो देखें फॉल्स 1 और एप्पल दे रहा है, इस तरीके से इसने मुझे दे दिया। तो क्योंकि दो दफ़ा एप्पल है, पहली वाली सेट में भी एप्पल है, दूसरी वाली सेट में भी एप्पल है, तो इसने मुझे एप्पल दिया। और फिर इसने मुझे फॉल्स दिया। फॉल्स इसने मुझे इसलिए दिया क्योंकि ऊपर 0 है, क्योंकि 0 भी फॉल्स ही कहलाता है, तो इसलिए इसने मुझे फॉल्स दिया। फिर इसने मुझे 1 दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर भी 1 है, दैट्स व्हाई। डिफरेंस, जो डिफरेंस मेथड है वो रिटर्न करता है एक नया सेट जो कंटेन करता है सिर्फ आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट और सेट जो नहीं रिप्रेजेंट करते अदर सेट में। सही है। तो अगर आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ऊपर चलते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें हम कीप कर रहे हैं अपने सारे आइटम्स को फ्रॉम सेट 1 से दैट आर नॉट इन सेट 2, सेट 1 से जो सेट 2 में नहीं है। सेव और रन। अब देखें अब यहाँ पे मुझे ये चेरी अप बनाना देगा, क्यों? क्योंकि चेरी अप बनाना हमारी सेट 2 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसने मुझे एप्पल क्यों नहीं दिया? क्योंकि एप्पल हमारी सेट 2 में है। और जो डिफरेंस मेथड है वो कीप करता है आपके सारे आइटम्स को फ्रॉम सेट 1 से जो नहीं होते सेट 2 में। आप यूज़ कर सकते हो माइनस ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ द डिफरेंस ऑपरेटर और गेट कर सकते हो सेम रिजल्ट। ओके, आप डिफरेंट मेथड को यूज़ करने इतना ज़रूरी नहीं है, आप माइनस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए। तो देखें द माइनस ऑपरेटर ओनली अलाउ करता है आपको ज्वाइन करने के लिए सेट्स को विद सेट्स और नॉट विद अदर डाटा टाइप, जैसे कि आप कैन विद द डिफरेंस मेथड। जो डिफरेंस अपडेट मेथड है वो ऑल्सो कीप करता है आपके आइटम्स को फ्रॉम द फर्स्ट सेट जो आर नॉट इन अदर सेट, बट ये चेंज करता है एक ओरिजिनल सेट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग करता है एक नया सेट। इस एग्जांपल में हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंस अपडेट मेथड कीप करने के लिए अपने आइटम्स को जो नहीं प्रेजेंट करता बोथ सेट्स के अंदर। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट। इधर हमने डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट मेथड इस्तेमाल किया, सेव और रन। तो देखें चेरी बनाना दे रहा है, क्यों? क्योंकि चेरी बनाना हमारी सेट 2 में रिप्रेजेंट नहीं करता,
सेमेट्रिक डिफरेंसेस, जो सेमेट्रिक डिफरेंस मेथड है वो कीप करता है आपके ओनली एलिमेंट जो नहीं दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द बोथ सेट्स। इस एग्जांपल में हम कीप कर रहे हैं अपने आइटम्स को जो नहीं प्रेजेंट करते बोथ सेट्स के अंदर। सेव, कॉपी एंड पेस्ट, ये देखें सेव रन, तो आउटपुट में माइक्रोसॉफ्ट गूगल चेरी बनाना। देखें है इसमें क्या है, इसमें हमने कीप किया अपने आइटम को जो नहीं प्रेजेंट करते इन बोथ सेट्स के अंदर। गूगल माइक्रोसॉफ्ट गूगल प्रेजेंट करता है हमारी सेट 1 में नहीं, और फिर से मुझे सेट 1 में से चेरी बनाना दिया। एप्पल मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि एप्पल सेट 1 में भी प्रेजेंट करता है, सेट 2 में भी। सो आप यूज़ कर सकते हो ये वाला भी ऑपरेटर इंस्टेंट ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड, और आप गेट कर सकते हो सेम रिजल्ट। सही है, इस ऑपरेटर को आपको मैं दिखाता हूँ रन करके, इस एग्जाम्पल को रन करके दिखाता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट, सेव और रन, तो देखिए इस ऑपरेटर के थ्रू भी आप सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हो। नोट दैट जो ये वाला ऑपरेटर है वो ओनली अलाउ करते हैं ज्वाइन करने के लिए सेट्स को विद सेट्स, नॉट विद अदर डाटा टाइप, जैसे कि आप यू कैन विद द सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड। जो सिमेट्रिक अपडेट मेथड है वो ऑल्सो कीप करता है आपके सारे डुप्लीकेट्स को, बट ये चेंज करते हैं एक ओरिजिनल सेट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ न्यू सेट। इस एग्जाम्पल में हम यूज़ कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मेथड कीप करने के लिए अपने आइटम्स को जो नहीं प्रेजेंट करते हमारे बोथ सेट्स के अंदर। सेव और रन, तो देखा आउटपुट में माइक्रोसॉफ्ट गूगल चेरी बनाना, क्योंकि ये हमारी सेट 1 में भी प्रेजेंट नहीं करते, सेट 2 में भी। तो देखा हमने आज की वीडियो में पाइथन में देखा कि पाइथन में ज्वाइन कैसे करते हैं सेट्स को। दोस्तों आज हमने सीखा सेट को ज्वाइन करना और अपने डाटा का स्यापा खत्म करना। आपकी कोडिंग ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्मार्ट लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट जॉइन कौन सा है। यूनियन, इंटरसेक्शन या सेमेट्रिक डिफरेंस, मुझे तो बस कोडिंग और चाय का परफेक्ट यूनियन चाहिए। अगली दफा फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो और सेट को मिलते रहो। तो गुड बाय।